ये ज्यादातर नशा में मुब्तला, जो स्मैक भी चला हुआ है, दारू जो चला हुआ है, नशा में लत नौजवान युवक की डेली खर्चा 1000-2000 रुपया। ये पैसा आएगा कहाँ से? यही गिरोह है जो चोरी करता है। और एक गाय और एक खस्सी, जिसमें हम लोग को 112 में भी कॉल किए थे। वो लोग आता तो है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से आके चला जाता है, वो कहना मुश्किल है, लेकिन इधर तो आता नहीं है। आज आया था पहली बार। मालटोला की एक वांटेड बैल चोर है, इन लोगों को हिरासत में लिया जाए। उठने के बाद एक चोर इधर से भागा, एक इधर से भागा। उसका सबका आदमी को हम दोनों सीधा भतीजा हल्ला दिए। हल्ला देने के बाद आदमी थोड़ा 5 मिनट बाद उठा। उठने के बाद देखे तो उधर चोर किधर गया किधर नहीं। फटाफट जो है केवाड़ खोले, उसके बाद जो है बाहर आए तो देखते हैं कि भाई केवाड़ी जो है बंद था। और उसके बाद जो है बाहर जाके थोड़ा सा देखे तो देखते हैं कि पूरब तरफ जो है मवेशी जो है लेके जा रहा था। और 2 केवाड़ था, उसको एक टान लिया था और एक था तो बाल्टी आवाज किया तो हम घर से निकलते तब तक दोनों भाग गया। अगल बगल की पंचायत में मोस्ट वांटेड है, गुरु चोर है, उन लोगों को हिरासत में ले। लगातार हो रही चोरी की घटना से बनगामा पंचायत में दहशत का माहौल है। बनगामा पंचायत में चोरों ने आतंक मचा रखा है। आमजनों की जो है नींद उड़ चुकी है। हम आपको बताते चले किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना अंतर्गत बनगामा पंचायत में रोज रोज चोरी की घटना हो रही है, जिससे आमजनों में एक आक्रोश का माहौल है। आमजन दहशत में भी है। हमसे बातचीत करते हुए उप प्रमुख अकबर अंजुम ने बताया कि हमारे पंचायत में अलग अलग गांव में चोरी की घटना होने से लोग काफी हताश और परेशान है। हमसे बातचीत करते हुए वहीं के स्थानीय निवासी जिनके घर में चोरी हुई है, हबीबुल और उनकी वाइफ मुमताज, बात करते करते हुए उनके आंसू आ गए। टेक्निकल इशू की वजह से उनका वॉइस जो है हमसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन आप विजुअल में उनको देख सकते हैं। उन्होंने बातचीत करते हुए हमसे कहा था कि वो लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, उनका घर भी ठीक ठाक नहीं है। उनके घर से किसी तरह से उन लोगों ने कमा करके 1-2 भरी जो है सोना रखा था, और वो उस सोने पर और टाका पैसा तमाम तर चीजों को है चोरों ने चोरी कर लिया है। और भी लोगों ने बातचीत की है, किसी की मवेशी चोरी हुई है, खास करके मवेशी बड़ी तादाद में चोरी किया जाता है। लोग परेशान है, चूंकि बीते कुछ सालों तक ये चीजें जो है कंट्रोल में रहा। कई सालों तक ये चोरी की वारदातें कम हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मवेशी चोर सक्रिय हो गए हैं। आखिर वो कौन सा गिरोह है जो फिर से पैर पसारने का कोशिश कर रहा है? बनगामा पंचायत में जो है दहशत का माहौल है। तमाम तर जनप्रतिनिधि भी परेशान लग रहे हैं। प्रशासन स्तर से क्या कोशिश की जा रही है, इन पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। हालांकि बहादुरगंज प्रशासन को किसी ने भी अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया है। टेलीफोन पर प्रशासन को हालांकि सूचना दिया गया है। लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से अपील किया है कि चोरों पर नकेल कसा जाए। वहां के स्थानीय मुखिया साकिर आलम भी इस घटना को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और वो भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। आज पूर्व उप प्रमुख अकबर अंजुम तमाम तर लोगों से मिले और लोगों को लेकर बातचीत की कि आखिर इन चोरी की घटना जो लगातार घट रही है, इसे कैसे रोका जाए। हमने लोगों से बातचीत की है, उनके दुख दर्द को साझा किया है। लोग अपनी बातचीत को रखेंगे। हम चाहेंगे आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हम आखिर में आपको फिर बताते चले किशनगंज जिले की बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बनगामा पंचायत के अलग अलग गांव में बीते 2-3 माह से चोरी की घटनाएं जबरदस्त तरीके से हो रहा है। लोगों को शक है कि कोई पुराना गिरोह होगा जो फिर से सक्रिय हो रहा है, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले इस तरह की चोरी की घटना हो रही थी। बीते 6-7 सालों से चोरों का जो है मनोबल टूटा था और चोरी की घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन अब फिर से जो है मवेशी चोर सक्रिय हो गए हैं। लोग क्या इन चोरों पर नकेल कसा जाएगा? क्या कोई गिरफ्तार होगा? क्या इन चोरों पर कोई लगाम नहीं लगेगा? क्या इस तरह की घटनाओं को बंद नहीं किया जा सकता है? क्या कुछ हो सकते हैं? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आप वीडियो में बने रहें और लोगों ने अपने दुख दर्द को किस तरह साझा किया है आप जरूर सुने। आपके पंचायत समिति क्षेत्र में लगातार चोरी की जो है घटनाएं हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन और पुलिस के कप्तान जिला एसपी से मांग करते हैं कि जो बनगामा पंचायत अंतर्गत चोरों का जो तांडव है, चोरों का जो आतंक है, रोक लगे और जो लोग भी अगल बगल के पंचायत में मोस्ट वांटेड हैं, गुरु चोर हैं, उन लोगों को हिरासत में ले। मेरे पंचायत अंतर्गत लगातार विगत 2-3 माह से चोरी पर चोरी हो रहा है और ऐसे लोगों के घर चोरी हो रहा है जो लोग भूमिहीन हैं, मुसलमान हैं और अपना पालन पोषण दूध बेच करके, मवेशी बेच करके करते हैं। ऐसे लोगों के घर लगातार चोरी हो रहा है
हमने आज डीएसपी साहब से भी बात की है, ब्रावो से भी बात हुआ है, लेकिन सिर्फ बात ही होती है और जांच ही होता है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना तो कोई चोर पकड़ा गया है। हम एसपी साहब थाना प्रभारी से और जो लोहागड़ा पिकेट के छोटा बाबू है उनसे मांग करते हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं कि किसी भी कीमत में हो इन चोरों का रोकथाम हो। और इर्द गिर्द जैसे बिलासी में कुछ लोग वांटेड हैं, बैल चोर है, मालटोला के एक वांटेड बैल चोर है, इन लोगों को हिरासत में लिया जाए। जब तक आप किसी पर एक्शन नहीं कीजिएगा तब तक आपके यहाँ चोरी का जो मामला थे ये नहीं रुकेंगे। पिछले कुछ सालों तक ये सारी चीजें जो है ठंडे बस्ते में रहा, अब एक बार फिर से ये गिरोह जो है सक्रिय हो रहा है। क्या लगता है कि कौन सा वो गिरोह है जो दोबारा से पनपने की कोशिश जो है? ये समझ में आ रहा है कि ये जो चोरी का जो मामला है ये ज्यादातर नशा में मुब्तला, जो स्मैक भी चला हुआ है, दारू जो चला हुआ है, नशा में लत नौजवान युवक की डेली खर्चा 1000-2000 रुपया, ये पैसा आएगा कहाँ से? यही गिरोह है जो चोरी करता है। लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं, डीएसपी साहब से भी बात हुई है कि 10 बजे रात के बाद जो लोग भी चलते हैं रोड में उनको रोका जाए, किस काम से कहाँ जाता है उनका साक्ष्य लिया जाए और ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? अकबर अंजुम, पूर्व प्रमुख बहादुरगंज। पहले ये बताया कि क्या कुछ चोरी हुई है आपके यहाँ? हमारे यहाँ एक मवेशी, बैल और एक गाय और एक खस्सी, जिसमें हम लोग को 112 में भी कॉल किए थे। वो लोग आता तो है लेकिन आप पता नहीं कहाँ से आके चला जाता है, वो कराना मुश्किल है। लेकिन इधर तो आता नहीं है, आज आया था पहली बार। जब हम लोग कॉल किए और हमारे समिति साहब जो कॉल किए वो आए, आकर के बोले वो कि आप लोग थाना में एप्लीकेशन दीजिए और आप लोग भी अलर्ट रहिए, देखिए हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढते रहेंगे। और यहाँ ये घटना पहले होती नहीं थी, अब यहाँ बराबर होते रहता है, तो हम लोग कितना दिन जगह रहेंगे रात भर। इसलिए हम लोग का मांग है एसपी साहब आदेश करे कि चौकीदार हर गांव में बहाली करे और फेरा देने का चक्कर में काम में लगाए और पुलिस को डेली गश्ती करने की सलाह दे। चोरी जो हुआ है तो कैसे कुछ बता पाएंगे, कैसे पता पाएंगे चोरी हुआ है? चोरी वो क्या है, चोरी वो लेके चला गया, फिर दरवाजा जैसा था वैसे लगा के छोड़ दिया। जब हम लोग सुबह उठे देख रहे हैं कि दरवाजा लगा हुआ है, जब खोलने के लिए गए तो भविष्य है नहीं। जब हम लोग देखे कि किधर से लेके गया है, तो हम लोग जहाँ वो गाड़ी पिकअप में लोडिंग किया है वहां भी जाकर के हम लोग देखे कि नदी का उस पार एक्सटेंड बोर्डिंग है, वहां पे जाके गाड़ी लगी हुई थी शायद, यहीं से आके मक्खी का खेत में खेत होते हुए लेकर के जाकर के वो गाड़ी में लोडिंग करके लेके चला गया। कोई ऐसा व्यक्ति जो अनजान हो किसी बहाने से आया करते? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं आया है, हम लोग नहीं देखे हैं, ऐसा कोई बहाना से नहीं आया हुआ है जी। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना ये चाहेंगे कि पुलिस का ड्यूटी हो, जो हम लोग का सुरक्षा हो। और हम लोग तो भी डरते भी हैं कि चोर हथियार लेके आता है, हम लोग तो बेगर हथियार का रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर पुलिस का ड्यूटी अगर कर दे हर गांव में, जैसे हमारे यहाँ हो कहीं भी हो, यहाँ तो एकदम उधम मचा हुआ है चोरों का, लोग अपना परेशानी में मुब्तला है। मान लीजिए हम किसी को आवाज भी देंगे तो वो अपना घर छोड़ के मेरे घर कैसे आ जाएगा, यही भी परेशानी है। इसलिए चौकीदार का गश्ती हो हर गाँव में। क्या नाम है आपका? जीएमडी तौहीद आलम। क्या चोरी की घटना हुई जरा बताएंगे आप? चोरी का घटना ये हुई कि भाई हम लोग तो रात को जो है 10:30 बजे 11 बजे तक जो है सोए, उसके बाद जो है बेदार ही थे। लगभग 1:30 उस टाइम में हम लोग जो है टाइम देखे तो देखते हैं कि 1:30 बज रहा है। तो 1:30 बजे जो है उसके बाद मवेशी जो है खोल के जो ले जा रहा था तो उसका खटखटिया हमको आवाज मिला कान में। तो हम जो है फटाफट जो है केवाड़ खोले, उसके बाद जो है बाहर आए तो देखते हैं कि भाई केवाड़ी जो है बंद था। और उसके बाद जो है बाहर जाके थोड़ा सा देखे तो देखते हैं कि पूरब तरफ जो है मवेशी जो है लेके जा रहा था जो है पीछे से भूख रहा था। तो इससे अंदाजा लगा कि इधर गया होगा शायद पूरब तरफ। उसके बाद हम लोग देख सुन करके उसके बाद जो है फिर क्या चोरी हुआ, क्या मवेशी चोरी हुआ? 2 मवेशी, एक गाय एक उसका जो है बाछड़ लगा। इसको आवेदन दिए हैं? आवेदन मेरा गांव का जो है मेंबर साहब दिया है। लगातार घटनाएं चोरी की हो रही है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, क्या मांग करना चाहेंगे? भाई हम लोग का मांग यही है कि हम लोगों का गांव में जो है सुरक्षित होना चाहिए, रहना चाहिए कि भाई माल मवेशी जो है सबका जो है हिफाजत से जैसे था वैसा रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? एमडी सालिम अनवर। क्या है? उसके 200 दिन में चोरी हुआ। हमारा भतीजा पिता देखा, हमने देखा, बाद में आए तो हम भी उसके साथ देखे। जब तक हम लोग गए तो जब तक उधर चोर भाग गया। लेकर ढोल में आया था, उस दिन गाय ले गया था, दूसरा दिन लेकर लेना आया था। वो गाय लेके फेरी चला गया? हाँ फेरी चले, वो लेकर लेना आया था। वहाँ केवाड़ रखा हुआ था, केवाड़ में जब बाल्टी भी था, बाल्टी में जब ठोकर लगा तो तब हमारा भतीजा उठ गया। उठने के बाद एक चोर इधर से भागा, एक इधर से भागा। उसका सबका आदमी को हम दोनों चीजा भतीजा हल्ला देने के बाद आदमी थोड़ा 5 मिनट बाद उठा। उठने के बाद देखे तो उधर चोर किधर गया किधर नहीं पता नहीं लगा। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद सोहेल। चोरी की घटनाएं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये मामला बनगमा पंचायत 8 नंबर
नंबर और 7 नंबर में लगातार चोरी हो रहा है। ये मेरा घर हुआ और इतना परेशान कर कर रखा है, चोरों ने आतंक मचा रखा है। रात रात भर यहाँ का आवाम सोने नहीं पा रहे हैं, हम लोग भी सोने नहीं पा रहे हैं। जनप्रतिनिधि के पास फोन आ रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, सो के है। क्या क्या कहाँ चोरी हुई है? ये चोरी मेरे घर में हुई है। मेरी चाची की बहुत गरीब आदमी है, मेरा उधर चचा है हबीबुर रहमान नाम से, उसके घर चोरी हुई है और अभी तक प्रशासन को सूचना दिया गया, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। और हर जगह मामला होता है, रिकवरी होता है, ये फैसला लेना चाहिए उनको, कुछ नहीं ले रहा है। एसपी साहब को फोन किया गया, डीएसपी साहब आया और एक जगह नहीं 2 जगह रात को भी परेशान किया। फिर हमारा ही वार्ड 1 नंबर में ही तोहिद भाई के यहाँ मवेशी चोरी हुआ है रात को। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम थाना प्रभारी को कहना चाहेंगे कि भाई किसी तरीके से आतंक रुके, चोरी रुके, चोरी रुकना चाहिए। ऐसा ही चोरी होते रहेंगे, गरीब आदमी मजलूम आदमी, हम पब्लिक का आवाज है, हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे वो कुछ तो फिर आगे तो जवाब भी बनता है प्रशासन का। कोई शक है किसी पे? शक तो नहीं है, देखने से ही शक होगा, शक तो है नहीं। किसके ऊपर अनदेखे हुए में शक कीजिएगा? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शौकत आलम, प्रतिनिधि बनगामा पंचायत सरपंच। तो देखे थे? नहीं देखे थे हम, गाय तो अंदर था। हम 12-1 बजे देखे तो गाय बैठा हुआ था। उसके बाद हम 3 बजे उठे तो हम नहीं देखे। उसके बाद गाय तो चोरी करके जैसे था वैसे बांध दिया। उसके बाद वो लेकर चला गया और दूसरे दिन फिर लड़का को लेके आ गया था और 2 केवाड़ था, उसको एक टान लिया था और एक था तो बाल्टी आवाज किया तो हम घर से निकलते तब तक दोनों भाग गया जी। लोगों को देख पाए थे आप? नहीं पीछे से देखे थे। पीछे से देखे थे जी। किस टाइप का लग रहा था? वो जवान आदमी ना बुरा ना? जवान है जवान है जी। रात होके क्या टाइम हो रहा है? उस टाइम 2:30 बजता। 2:30 2:30। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस आलम।